नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू की बैठक, सीएम नीतीश कुमार के बयान इस बैठक में सामने आते हैं। बैठकों में विधायकों को ये भरोसा दिलाया गया कि आसानी से हम बहुमत पा लेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से अपने विधायकों के सामने ये कहा जाता है, जेडीयू विधायकों को ये भरोसा दिलाया जाता है, चिंता की कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और मुखिया भी हैं अपनी पार्टी के, उनकी तरफ से विधायकों की इस बैठक में ये विश्वास और भरोसा दिया जाता है कि जिस आंकड़े को कल साबित करना है वो आंकड़े हमारे पास मौजूद है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। राजू भैया अब हम जो बात है बता देते हैं, उसके बाद कुछ पूछना होगा तो पूछिए। आज अभी आप ही लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों के जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक हुई। आप सब सुन भी रहे होंगे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों ने छिपाई है और न कोई ऐसी बात है जो हम लोग छिपाना चाहते हैं। माइक लगा के हम लोगों ने मीटिंग की है, अपनी आवाज को बढ़ा के हम लोगों ने मीटिंग की है, और इसीलिए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेके सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। और आप सब जानते हैं कि कल जो विधानसभा की कार्यसूची है उसमें सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। उसके बाद विधानसभा में सबसे पहला प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस चर्चा को संपादित करने के भी नियम उसमें प्रावधानित हैं कि वो पुकारेंगे जो कितने लोग अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। और नियमावली स्पष्ट कहती है कि कम से कम 38 सदस्यों को खड़ा होकर उसका समर्थन करना है, और अगर 38 सदस्य या उससे अधिक अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब नियम जो विधानसभा की नियमावली है या संविधान कहता है कि वो प्रस्ताव वैधानिक रूप से स्वीकृत हो जाता है। और उसके बाद अध्यक्ष से संविधान या हमारी नियमावली अपेक्षा करता है कि अध्यक्ष ये कहते हुए कि चूंकि हमको हटाने का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हुआ है, इसलिए मैं अब ये आसन खाली करता हूं। जब तक कि हमारे विरुद्ध या हमको हटाने का प्रस्ताव सदन से निष्पादित नहीं हो जाता है, तब तक मुझे संवैधानिक रूप से इस कुर्सी पर नहीं बैठना है। वो आसन खाली करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष, चूंकि उपाध्यक्ष भी वर्तमान हैं, उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेंगे। वो जो अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है वो लेंगे और उस पर जिनको जो कहना होगा उसके बाद उस पर मतदान होगा। और स्वाभाविक रूप से हम लोगों की संख्या 128 है, इसलिए हम लोगों का प्रस्ताव हर हाल में विधानसभा से पारित होगा। यानी अध्यक्ष अपने पद से मतलब हट जाएंगे। फिर उपाध्यक्ष अगला एजेंडा जो है सरकार के विश्वास मत का, वो
सदन के सामने रखेंगे। फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे, माननीय नेता विरोधी दल उस पर बोलेंगे, फिर विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे, फिर सरकार उत्तर देगी और फिर उस पर मतदान होगा। और अब किसी अब मेरी हम क्या 38 आप कह रहे हैं कि मनोज झा ने कहा है कि 122 अब उनसे समझ लीजिएगा ना, वो भी समझते हैं इस बात को, वो भी समझते हैं इस बात को। हम अभी जरा हम नाम चेक कर ले, बता देंगे। हम तो कह रहे हैं कि 2-3 विधायक नहीं थे, लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य कारण से उपस्थित। कितने नहीं आए थे? हम 2-3 बोल रहे हैं, संख्या ये आपको अक्षर लगता है? 2 या 3 अक्षर लगता है कि संख्या ही है? नहीं, आपको अक्षर लगता है तो सो कहिए, 2-3 संख्या ही होती है। अब फाइनल हिसाब करके बता देगा। चलिए सर, बीमा भारती जी और चलिए, अब और भी नहीं आई है, सुदर्शन जी भी नहीं आए हैं। तो देखिए, हो गया, अब निकलो यार। देखिए विजय चौधरी थे, बहुत बढ़िया बाइट हुआ मेरा। विजय चौधरी थे जब निकले और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2-3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। विजय चौधरी जिनके आवाज पे ये बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि तो क्या ये वही 2-3 विधायक हैं जिनकी चर्चा आप भी कर रहे थे कि ये 3 विधायक अभी तक पहुंचे नहीं, लेकिन उसमें एक बात ऐड करते हुए विजय चौधरी ने ये कहा कि भाई इन लोगों ने जानकारी दी है कि भाई हम क्यों नहीं आ रहे हैं, अपरिहार्य कारणों से नहीं आ रहे। अब ये अपरिहार्य कारण क्या थे, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। देखिए, अब ये तर्क और दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि 2-3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और उनसे बातचीत उनके पदाधिकारियों को हो गई है। लेकिन अगर तस्वीर अगर यही दिखती है और नहीं विधायक पहुंचे हैं तो सवाल खड़े होंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बार फिर से बताया कि बीमा भारती हो, इसके अलावा सुदर्शन हो, डॉक्टर संजीव हो, दिलीप राय, ये 4 विधायक जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है कि अब तक उनको मतलब हम लोगों ने कैमरा से अंदर जाते हुए नहीं देखा है, इसलिए हम 4, जबकि विजय चौधरी बोल रहे कि 2 या 3 विधायक। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इनका ये दावा है कि चारों विधायक कल पहुंच जाएंगे। जो भी विधायक नहीं पहुंचे वो कल पहुंच जाएंगे। पदाधिकारियों से उनकी बैठक हो गई है और बैठक के बाद पदाधिकारियों से उनकी बातचीत हो गई है और पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल जब विश्वास मत लिया जाएगा उस वक्त हम हाजिर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है विजय चौधरी कि अगर बॉडी लैंग्वेज से देखें तो बहुत आसान्वित लग रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि अंतिम समय में क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए कल की तस्वीर बेहद दिलचस्प हो जाएगी जब सदन के अंदर उन्होंने बजाबते पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात को सबसे ज्यादा इंगित किया है वो ये था कि कल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उनके खिलाफ वोटिंग होगा और उसके बाद ही तस्वीर आगे की होगी कि फिर क्या कुछ आगे होने वाला है, दिनचर्या क्या कुछ होगा आगे के वदन मतलब बिहार विधानसभा में। तो इतना तो तय है कि कल सारी निगाहें आनंद जरा ये बताइए, जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं और ये बात अब समझना ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि अब तक हमने अंदेशा जाहिर किया कि भाई हो सकता है कि संभवतः बैठक खत्म होने तक ही पहुंच जाए, लेकिन अब इसकी पुष्टि तो उन्होंने भी कर दी कि तकरीबन 2-3, हालांकि आपके कैमरे में 4 नहीं पहुंचे। अगर ये 4 की संख्या गड़बड़ाती भी है, ये नहीं पहुंचते हैं, तो क्या ये इस वक्त इस एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? देखिए, परेशानी का तो सबब होगा ही, चूंकि 128 का आपके पास आंकड़ा है अभी तक के हिसाब से, और अगर 4 नहीं पहुंचते हैं, फाइनली 4 या 5 नहीं पहुंचते हैं, तो आप समझिए कि वो संख्या बल नीचे आ जाएगा, 122-23 के आसपास आ जाएगा। एक वोट से खेल खराब हो जाता है। विवाह हम लोगों ने कई बार ये तस्वीर देखी, हम लोगों ने लोकसभा में ये तस्वीर देखी है। तो अगर 4 विधायक अगर नहीं आए हैं और कल भी अगर अनुपस्थित रह जाते हैं या फिर क्या कुछ होता है कल, ये दिलचस्प होगा क्योंकि व्हिप जारी कर दिया गया पार्टी की तरफ से। तो कोई विधायक अपने सदस्यता खोना चाहेगा या नहीं चाहेगा या फिर क्या कुछ बात होगी, इसके लिए कल हम लोग को इंतजार करना होगा जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोज झा ने बहुत दिलचस्प बात कही थी, क्योंकि 4 विधायक इनके अगर गड़बड़ा गए या हिल गए या फिर किसी तरीके से यहाँ जिस खेले की तरफ आरजेडी बार बार दावा कर रही है कि खेला तो हो चुका है, तो क्या ये यही वाला खेला तो नहीं है जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं? और इन 4 संख्या के घटने के बाद 124 पर अगर ये आंकड़ा या 123 तक पहुंचता है, तब जीतन राम मांझी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाएंगे।
जो इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। और मन तो उनका कितनी बार डोला है ये हम सब जानते हैं। बयानों के जरिए भी वो ये जाहिर कर चुके हैं कि भाई बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे, मुख्यमंत्री तक का ऑफर मिला था, लेकिन हमने उसका त्याग कर दिया। तो कल क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद विजय चौधरी ने जो मीडिया के सामने बातें कही उसमें उन्होंने जरूर कहा कि 2-3 विधायक नहीं पहुंचे। पदाधिकारियों से बात हुई, अब ये हुई या नहीं हुई ये तो कल पता चलेगा। पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त हलचल जो है वो बेहद तेज हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे, जो विधायक अब तक हैदराबाद प्रवास पर थे। जी हां, विधायकों को रिसीव करने के लिए गाड़ियों की कतारें यहां पर लगी हुई नजर आई, बॉडीगार्ड यहां पर पहुंचे हुए नजर आए। पटना एयरपोर्ट से तेजस्वी आवास तक इन विधायकों को सीधे लेकर पहुंचा जाएगा और कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी आवास में खाने पीने का भरपूर इंतजाम है, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज, दोनों तरह के इंतजाम यहां पर इन विधायकों के लिए गीत संगीत के साथ किए गए हैं, ताकि ये विधायक यहां पर रात भर जो हैं वो बातचीत भी करें, मनोरंजन भी हो और खाने का स्वाद भी चखा जाए। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे तेजस्वी आवास से जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा अंदर में तो खाने पीने के इंतजाम के साथ गीत संगीत का आयोजन भी है, तो जरा तस्वीर दिखाइए कि बाहर में कोई हलचल दिखती है या सब हलचल जो है वो अंदर चल रही है? देखिए, विधायकों की आज दूसरी रात भी तेजस्वी आवास में ही कटेगी और कह सकते हैं कि आज की रात कयामत की रात होगी, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले सभी पार्टी यानी महागठबंधन हो या एनडीए खेमे हो, स्ट्रेटजी में कहीं कोई कमी नहीं करना चाह रही है। तो कुल मिलाकर ये कहें तेजस्वी आवास पर शाम के बाद जो हलचल है वो बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हैदराबाद से कहा जा रहा है कि सीधे अब तेजस्वी आवास पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो हैं यहां पर लगातार जो है मॉनिटरिंग करते भी नजर आए, अंदर बाहर करते दिख रहे हैं और अभी पहुंचे हैं एयरपोर्ट। तो कुल मिलाकर वहां से विधायकों का खेप जो है अब सीधे तेजस्वी आवास पहुंचने वाला है। इस बीच जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी नजर पूरे फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। उससे पहले जो कल से जो मजमा है, चाहे वो जेडीयू के नेताओं के आवास के बाहर हो या तेजस्वी आवास के बाहर हो, देख सकते हैं कि बिहार की सियासत जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। यानी कल फ्लोर टेस्ट है और लिटमस टेस्ट लगातार चल रहा है। कहा भी जाता है ये सियासत है, समझना मुश्किल है विवाह। और ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं उन पर ऐसे समय में खुद जो है आला कमान जो होते हैं विश्वास नहीं करते हैं। यानी हर आदमी में होता है 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो यहां नेताओं पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि सियासत के लिए ये रात जो है काफी कुछ बयां कर रही है, क्योंकि आज ही जो है अंतिम प्लान जो है यहां तैयार किया जाएगा, चाहे यहां पर हो या फिर जेडीयू के जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वहां पर भी कितना वक्त लग जाएगा जब ये कांग्रेस के विधायक जो हैं वो यहां पहुंच जाएंगे और एक बार फिर से इन विधायकों के बीच रणनीति पर मंथन चिंतन जो है वो शुरू हो जाएगा? विवाह देखिए, महज 10 से 15 मिनट में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तेजस्वी आवास पहुंचेंगे। और यहां पर बता दें आपको कि लगातार जो विधायक हैं उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की जा रही है। यानी वेज से लेकर नॉन वेज, चिकन कबाब, मटन कबाब और इसके साथ साथ तुरंत जो है खाने पीने का जो इंतजाम है वो लगातार किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जरा उनसे बात करते हैं। कहां से आए भाई साहब? हम तो आरा से, आरा विधानसभा। क्या लग रहा है अचानक के जो तस्वीरें बदल रही है, क्या कहेंगे? सब कुछ ओके है ना? अचानक तस्वीर बदल रहा है तो भाई जनता तो रोजगार देने वाले के साथ में है। अच्छा, यहाँ तो जनता तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के साथ में है। चलिए, विश्वास मत हासिल करेगी ना, ये बताइए आप लोग। एनडीए भगवान से हम लोग बना रहे हैं कि विश्वास मत हासिल कर ले। हम लोग तो आए हैं माँ पटन देवी से, हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं सुबह। विश्वास मत हासिल एनडीए को करना है, वो कर पाएगी? एनडीए नौकरी कैसे कह रहे हैं जी? हम दरभंगा जिला जाले विधानसभा से आए हैं। अच्छा, महागठबंधन का सरकार। विधायक जी कहाँ हैं आपके? जी, विधायक जी कहाँ हैं? पूरे बिहार का जनता। विधायक जी कहाँ हैं अभी? जी, आपके विधायक जी? हमारे विधायक जी आरजेडी का नहीं, झूठा पार्टी का है। चलिए, जाले का जो है। अच्छा, अब ये बताइए कल फ्लोर टेस्ट में कौन पास करेगा?
जी कौन पास आरजेडी पास करेगा। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल, तो यही ये वजह है कि कार्यकर्ताओं ये लोग का भी तेज काटेंगे कॉन्फिडेंस क्या है और आपको? आरजेडी भी अपनी तरफ से यही कॉन्फिडेंस दिखा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए असल दिन कल का है, यानी कि आज अभी कुछ घंटों का इंतजार, रात भर के बाद जब कल की सुबह होगी तब कल की सुबह क्या दिखाती है तस्वीर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी।